डर, खौफ, मैंने इन चीज़ों को बहुत ही पास से देखा है। नफ़रत, इंसान अपने नफ़रत को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये मुझे उस दिन मालूम पड़ा था। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। आज से 3 साल पहले मेरे पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन सब लोग गाँव गए हुए थे। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। मेरा वो घर 3 फ्लोर का था। मेरी गर्लफ्रेंड पिछले करीब 10 दिनों से कहीं बाहर गई हुई थी और 10 दिनों के बाद वो उस दिन वापस आने वाली थी। जब वो वापस आई तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि उसी रात उसे मुझसे मिलना है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। मैं भी उससे मिलना चाहता था क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं उससे नहीं मिला था। एक बात और, उसके फैमिली वालों को नहीं मालूम था हमारे रिश्ते के बारे में, इसीलिए मैं हमेशा उससे छुप के मिलता था। बहुत पहले हम लोगों ने ट्राई किया था उसके फैमिली वालों को सब बताने की, लेकिन उसकी माँ को मैं उतना पसंद नहीं था। मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, लेकिन बस उसकी माँ को मैं नहीं पसंद था, इसीलिए मैं हमेशा उससे छुप के मिलता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास मैं तुम्हारे कॉलोनी में आऊँगा। वैसे भी उसका कॉलोनी मेरे घर से बहुत दूर नहीं था, बस एक कॉलोनी के बाद ही जो अगला कॉलोनी था उसी में उसका घर था। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं यही करीब रात के 1 बजे तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। इसीलिए मैं करीब रात 1 बजे उससे मिलने के लिए निकल गया। जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि चारों तरफ बस काला गहरा अंधेरा है। एक भी इंसान मुझे उस समय वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल टाइम से उसके घर के पास पहुँचा तो मैंने देखा एक अंधेरी जगह पे, जहाँ पे लाइट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड उसके घर से बाहर वहाँ अंधेरे में खड़ी थी। मैं उसके पास गया, मैंने उससे कुछ बातें की। उसके बाद उसने मुझे एक लॉकेट गिफ्ट किया, वो मेरे लिए लेके आई थी। मैंने उससे थैंक यू बोला। उसके बाद कुछ टाइम हम लोगों ने बातें की। उसके बाद मैंने उससे कहा कि ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। ये कह के मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा था कि मेरी नज़र उसके घर के एक खिड़की पे गई, तो मैंने देखा कि खिड़की से कोई खड़े होके हम लोगों को देख रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया। कुछ दूर पहुँचने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और मैंने उससे कहा, एक प्रॉब्लम हो गई है। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम? मैंने उससे कहा कि जब मैं वहाँ से निकला तब मैंने देखा कि तुम्हारे खिड़की से कोई हमें देख रहा था। शायद तुम्हारे घर से किसी ने हम लोगों को देख लिया है। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं घर में वापस आई तो घर में सब लोग सो रहे थे। ये तुम्हारे मन का वहम होगा। मैंने उसे कहा कि शायद हो सकता है कि ये मेरे मन का वहम हो। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी था। लेकिन जब मैं उससे मिलने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। लेकिन मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसी के लिए मैं बहुत स्पीड चलने लगा और जल्दी से अपने घर पहुंच गया। जब मैं अपने घर पहुंचा और जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोल के जब मैं घर के अंदर आया, तभी भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ मेरे घर के अंदर आया है। पता नहीं क्यों, आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। ये पहला बार था जब मुझे ऐसा लग रहा था। फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर किया। उसके बाद मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ गया। उस रात बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इसी के लिए मैं नहाने के लिए चला गया। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने मेन डोर अच्छे से लॉक किया था।
उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया। जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर जैसे किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने शावर को बंद किया और उसके बाद ध्यान से मैं सुनने लगा, लेकिन जैसे ही मैं शावर बंद करता कि वो चलने की आवाज़ रुक जाती, और जैसे ही मैं अपना शावर ऑन करता कि फिर से वो आवाज़ मुझे आने लगती। अभी भी मुझे यही लग रहा था कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा, इसीलिए इस बात पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेरे मन का कोई वहम नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। जैसे ही मैं नहा रहा था तभी एक बार ज़ोर से किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। धम 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 लगातार ऐसी आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो मैं इतना डर गया कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जब वापस मैं अपने होश में आया तब मैंने पूछा, कौन कौन है बाहर, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लगातार कोई मेरे बाथरूम के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से धक्का मार रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, सब लोग गांव गए हुए थे, और मुझे ये अच्छे से याद था कि मैंने सब दरवाज़ा को अच्छे से लॉक किया था। इनफैक्ट छत का जो दरवाज़ा था, छत के दरवाजे को भी मैंने अच्छे से लॉक किया था। मेरे घर में उस समय मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर ये बाहर कौन है जो बाहर से दरवाज़ा को इतनी ज़ोर से पीट रहा है? मैं लगातार चीख रहा था, कौन है बाहर? डर के मारे उस समय मेरी क्या हालत थी मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। कभी दरवाजे को ज़ोर से पीटने की आवाज़ आती तो कभी नाखून से दरवाजे को खरोचने की आवाज़ आती, तो कभी बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती, जैसे कोई जानवर गुर्राता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़। उस समय मैं इतना डरा था, शायद ज़िंदगी में आज तक मैं कभी भी इतना नहीं डरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर ये कौन है। शायद कोई चोर या बदमाश, लेकिन अगर चोर होता तो वो चोरी करता, ना कि बाथरूम के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता और नाखून से नोचता। फिर वो गुर्राने की आवाज़, ऐसे गुर्राने की आवाज़ कौन निकाल सकता है? लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही होते रहा। उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन सच बताऊं तो मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं बाहर निकल के चेक कर सकूं कि बाहर कौन है। उस समय मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था जो मैं किसी को कॉल कर सकूं। मैं वहीं बाथरूम में बैठ गया और बैठ के सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। रात भर मैं उस बाथरूम में ही रहा। मेरे बाथरूम के ऊपर में एक हल्की सी खिड़की थी जिसमें जाली लगी हुई थी, रोशनी और हवा अंदर आने के लिए। मैं लगातार वहीं से बाहर देख रहा था कि कब सुबह होगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। वो रात शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा रात था और सबसे खौफनाक भी। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद जब मैं उस बाथरूम के दरवाज़ा को खोलने जा रहा था, उसके बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वो जानवर कहीं छुपा होगा, मेरे ऊपर हमला करेगा और मुझे चीर फाड़ देगा। जल्दी से मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और मैं तेज़ी से अपने फ़ोन की तरफ भागा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। उसके बाद भी मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं भागते हुए फ़ोन के पास गया। फ़ोन उठा के सीधा मैं नीचे मेन डोर की तरफ भागा और मेन डोर खोलने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया। वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया और मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने उससे कहा कि प्लीज़ भाई तू जल्दी से मेरे घर पे आ जा। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो तुरंत मेरे पास पहुँच गया। उसके बाद हम दोनों ने मिल के पूरे घर को अच्छे से चेक किया, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। जब हम लोग छत पे गए तो देखा कि छत का भी जो दरवाज़ा था वो तो अंदर से बंद था और मेन डोर तो खैर बंद था ही। तो फिर कैसे कोई मेरे घर में घुस सकता है? उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसीलिए वो मेरे बात पे यकीन कर रहा था। खैर ये सब बात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया। मुझे लगा था कि शायद वो परेशान हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने दोस्त से एक बात कहा।
मैंने उससे कहा कि भाई, क्या आज रात तू मेरे साथ यहाँ रुक सकता है मेरे घर पे, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ही मेरे पापा मम्मी वापस आने वाले थे। उसने मुझसे कहा ठीक है, आज रात मैं तेरे साथ रुक जाऊँगा। शाम को ही जब हम लोग अपना अपना काम ख़त्म करके वापस आए तो मेरा दोस्त मेरे पास आ गया। जब वो शाम में मेरे घर आ गया तो मेरा डर बहुत हद तक कम हो गया। हम लोगों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। हम लोग एक ही साथ एक ही रूम में सो रहे थे। रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। उससे बात करने के लिए मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि शायद मेरी आवाज़ से मेरा दोस्त कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए मैं बात करने के लिए बाहर चला गया। मैं बाहर बालकनी में चला गया। बालकनी में टहल टहल के मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हल्की आवाज़ में मुझे आवाज़ दे रहा है। हल्के हल्के किसी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं उस आवाज़ को गौर से सुनने लगा और फिर धीरे धीरे मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। शायद उस समय ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। उस समय शायद मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था। मैं बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी मैं उस जगह पे पहुँच गया। वो आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। स्टोर रूम के बाहर खड़े होकर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने एक झटके से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैंने अंदर देखा वो क्या था वो मुझे भी नहीं पता। एक अजीब सा इंसान, या फिर कह सकते हैं एक अजीब सा जानवर, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आधा इंसान और एक आधा जानवर। एक आधा भयानक सा इंसान और एक आधा बहुत ही ख़तरनाक दिखने वाला जानवर। अंधेरा बहुत था, लेकिन फिर भी मैं हल्के हल्के अंधेरे में उस जानवर को अच्छे से देख पा रहा था। मुझे देख के उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक हंसी आ गई। उसका चेहरा इंसान की तरह था, लेकिन बहुत ही भद्दा और बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। उसे देख के मानो जैसे मैं किसी नींद से जागा था। मुझे होश आया। मैं वापस पलट के भागने लगा, लेकिन वो जानवर वो बहुत ही तेज़ था। उसने एक झटके से कूद के मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे स्टोर रूम के अंदर खींचने लगा। वो मुझे धीरे धीरे स्टोर रूम के अंदर खींच रहा था। शायद वो मुझे डर का एहसास भी कराना चाहता था। जब वो मुझे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था तब मैं ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त को बुला रहा था। शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं इतने ज़ोर से कभी नहीं चीखा था जितने ज़ोर से मैं उस समय चीख रहा था। एक बात और बहुत अजीब थी कि जब वो जानवर मुझे अंदर खींच रहा था धीरे धीरे, उसके बाद वो पीछे से मुझे कुछ बोल भी रहा था। अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से दूर चला जा। अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे छोड़ दे, उसे भूल जा। वो मुझे किसे छोड़ने की बात कह रहा था और किसे भूलने की बात कह रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, उस समय बस मैं पूरी ताकत से अपने दोस्त को चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुन के मेरा दोस्त भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास पहुंचता उससे पहले वो जानवर वहाँ से कहीं गायब हो चुका था। जब मेरा दोस्त मेरे पास आया उसके बाद उसने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि तू यहाँ कैसे आ गया। मैंने उसे कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं इतना डर गया था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। डर के मारे मेरी सांस नहीं आ रही थी। मेरा दोस्त ने किसी तरह से मुझे संभाला। उसके बाद वो मुझे लेके रूम में चला गया। यहाँ मैं रूम में उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया तब उसने मुझसे कहा कि उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी है। मैंने उससे कहा क्या? उसने मुझे बताया कि वो रात में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि जब रात में उसकी नींद खुली तो वो बाहर पानी पीने के लिए गई। जब वो पानी पीने के लिए गई तो उसने देखा कि उसके स्टोर रूम का लाइट ऑन था। तो वो चुपके चुपके जाकर देखने लगी कि आखिर स्टोर रूम में कौन है। तब उसने देखा
कि मेरी गर्लफ्रेंड की माँ वो स्टोर रूम में बैठ के कोई ब्लैक मैजिक कर रही थी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे जो ब्लैक मैजिक में सामान यूज़ होती है वो सामान यूज़ कर रही थी, जैसे काला सिंदूर, नींबू और पता नहीं क्या क्या सा चीज़। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब वो ब्लैक मैजिक कर रही थी तब उसने मेरे फ़ोटो को वहाँ पे रखा हुआ था और वो सारा विधि मेरे फ़ोटो पे ही कर रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आई कि वो क्या चाहती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड की माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब मेरे पेरेंट्स वापस आने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड की माँ को फ़ोन किया और उनसे बात की तो वो बात करने के तैयार नहीं थी। वो इन सब बातों से बिल्कुल मुकर रही थी। वो कह रही थी कि वो इन सब चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानती, बस वो ये जानती है कि मैं उसकी बेटी से दूर हो जाऊं। वो अंत में बस एक ही बात कह रही थी कि जिस समय मैं इससे दूर हो जाऊंगा ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया कि इसी में तुम्हारी भलाई भी है और उस लड़की की भलाई भी है कि मैं उससे दूर हो जाऊं। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी भलाई के लिए उससे दूर होना ही पड़ा। जब मैं उससे दूर हो गया उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मेरा उससे दूर होने का फ़ैसला सही था या गलत। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले स्टोरी में। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।